नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रोहित कोहली। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हम सब जानते हैं एक बच्चे को पैदा करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है स्पर्म, दूसरा है एग और आखिर में है वॉम्ब, जिसे गर्भ भी बोला जाता है, जहां पर बच्चे का भ्रूण मतलब एम्ब्रायो रेडी होता है। बट इसराइल ने एम्ब्रायो तैयार करने की एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे ना सिर्फ बिना स्पर्म और एग के नए जीव को जन्म दिया जा रहा है, बल्कि इससे आने वाले समय में और भी कई फायदे हो सकते हैं। और वो फायदे क्या हैं, इसी को हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करने की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इसराइल के वेजमान इंस्टीट्यूट ने स्टेम सेल्स के जरिए चूहे का भ्रूण मतलब एम्ब्रायो तैयार किया है, वो भी बिना स्पर्म और एग के। और रही बात वॉर्म की, तो उसके लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल जार बनाया है। आप इस इमेज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्टेम सेल्स के बारे में बता देता हूँ। स्टेम सेल्स का मतलब होता है मूल कोशिका, एक ऐसी स्टेम सेल्स जिसमें हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को डेवलप करने की कैपेसिटी होती है, और इसी के साथ ही ये हमारी शरीर के दूसरे सेल्स को रिपेयर करने में भी हेल्प करती है। तो इसी थ्योरी को बेस बनाकर इसराइल ने कमाल का काम किया है, और 9 दिन के बाद इस एम्ब्रायो में चूहे की हार्ट बीट भी आ गई है और उसका ब्रेन भी तैयार होने लगा है। अब जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से ह्यूमन को क्या बेनिफिट हो सकता है। देखिए, नो डाउट इस टेक्निक के जरिए स्टेम सेल्स पर रिसर्च के नए रास्ते खुलेंगे और मालूम चलेगा कैसे स्टेम सेल का यूज अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाने में किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसी कोशिश की गई थी लेकिन सक्सेस नहीं मिली थी। और बल्कि बात तो ये हो रही है कि क्या अब हम ह्यूमन एम्ब्रायो भी बना सकते हैं इस टेक्निक से। तो इस पर इसराइल के साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है तो ऑब्वियसली ये ह्यूमन पर भी काम करना चाहिए। परंतु इसी के साथ कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है कि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये कोई आर्टिफिशियल एम्ब्रायो नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको स्टेम सेल्स की जरूरत पड़ेगी, और स्टेम सेल्स आपको मिलेगा एडल्ट लिविंग पर्सन में से। और दूसरा, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या रह जाएगा अगर ऐसी ही टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है तो। और तीसरा, ये कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन क्लोनिंग की तरफ लेकर जा सकता है, जिसके खिलाफ बहुत से देशों ने पहले ही इस पर बैन लगा रखा है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप आईवीएफ और ये जो इसराइल ने आर्टिफिशियल एम्ब्रायो क्रिएट किया है उसको एक जैसा मत समझ लेना, क्योंकि आईवीएफ में एग और स्पर्म दोनों का यूज होता है एम्ब्रायो बनाने के लिए, जबकि इसराइल ने ये बिना स्पर्म और एग के एम्ब्रायो बनाए हैं। आज के लिए वीडियो सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।